लंबी जदोजहद जो आपने की, कई मीटिंगें हुई, कई टेबल टॉक्स हुए, उसके बाद लास्ट पे जाकर ड्यूकॉम के पास जो मीटिंग हुई उसके क्या नतीजे हुए और आपकी डिमांड्स ई बसेस को लेकर, ई चालान्स को लेकर जो डिमांड्स थी वो कहाँ तक? पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप हमेशा शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आज कहीं ना कहीं अगर डिमांड्स हल हुई हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल आपका है, क्योंकि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाते हैं। पहले आपका थैंक्स है। उसके बाद आपने बोला कि बड़ी लंबी जद्दोजहद के साथ, अच्छा लगा सुन के कि किसी ने कदर की कि जद्दोजहद की है जम्मू कश्मीर की आवाम ने और ट्रांसपोर्टरों ने मिल के, और आपका तो पूरा सहयोग रहा। मगर ये जो हमारा मसला हल हुआ, इसमें बहुत बड़ा एक कारण जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी और ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ई रिक्शा से लेके ट्रक तक, ई रिक्शा, मेटाडोरें, मिनी बसें, बसेस, सबका एक साथ में एक प्लेटफॉर्म में आना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। सब ने एक आवाज़ में अपने जो हक थे उसकी आवाज़ उठाई। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, क्योंकि हम हमेशा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक एक दर में हम RTO से शुरू होते हैं, लास्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जाते हैं। तो हमने RTO साहबानों के पास रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू की, और RTO साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डिवकाम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब, और फिर हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचे। तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो एक प्लेटफार्म से उठ रही थी, इस आवाज़ को, इस दर्द को समझते हुए उन्होंने बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया, और चीफ सेक्रेटरी साहब की दिशा निर्देश में कल हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई डिवकाम जम्मू रमेश कुमार जी के साथ, हम विशेष तौर पे रमेश कुमार जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमेशा वो जम्मू प्रोविंस की आवाम की और ट्रांसपोर्टरों की साथ वो शाना बिशाना खड़े होते हैं, क्योंकि यही आवाम और यही ट्रांसपोर्टर शाना बिशाना उनके साथ भी खड़े होते हैं। सो कल 2 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी जम्मू के, और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और RTO साहबान जो जम्मू के RTO जी हैं, उनके साथ बैठ के 2 घंटे की मीटिंग के बाद ये नतीजा निकला कि ये जो चलान, जो इलीगल चलान हो रहे थे, जो मोबाइल से फ़ोटो खींच के इलीगल चलान किए जा रहे थे, जिसमें ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मैंने क्या ऑफेंस किया है, क्योंकि ड्राइवर को ऑफेंस का पता होगा तो आगे से लेके वो सुधार करेगा, आगे से लेके वो गलती नहीं करेगा। सो कल उन्होंने माना, और फौरी तौर में उन्होंने ये जो सस्पेंशन थी RC और परमिट्स की और ड्राइविंग लाइसेंस की, इसके ऊपर फौरी तौर में रोक लगा दी, और जो परमिट सस्पेंड हो चुके हैं या ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो चुके हैं, वो मंडे से अपने अपने कंसर्न अथॉरिटी जो RTO साहिबान हैं उनके पास ट्रांसपोर्टर अपना डॉक्यूमेंटेशन ले जाके वो फिर से बहाल करवा सकते हैं। और दूसरा, ई चलान, जो ई चलान करने में यहाँ कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी थी, ट्रांसपोर्टरों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि नए चीज़ें आ रही हैं, नए CCTV लगे हैं, ई चलानिंग हमारे लिए नहीं है, ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के लिए नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं। वो भी डिवकाम साहब ने, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अवेयरनेस की यहाँ ज़रूरत ट्रांसपोर्टरों का है, वहाँ चलान करने वाले ट्रैफिक विभाग को भी है, उनको भी मालूम हो कि उनके लिए क्या नियम कानून हैं, किन नियम कानूनों के तहत उनको चलान करना है, ताकि जिसका चलान किया जा रहा है उसको खड़ा करके गाड़ी से उतार के उसको बताया जाए कि तुमसे ये गलती हुई है। तो हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके समूचे प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का विशेष तौर में धन्यवाद करते हैं। वहीं जम्मू के हरमन प्यारे नेता जो हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, एक्स MLA हैं, आपने देखा होगा 3 दिन पहले भी एक बहुत बड़ी डेपुटेशन, 300 आदमी जो है वो उनके पास हम अपनी फरियाद लेके गए थे, क्योंकि वो हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टरों को उनका पूरा सहयोग रहता है। उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, कंसर्न अधिकारियों सबसे बात की, तो हम विशेष तौर में उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये जो 5-6 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत ही जम्मू और कश्मीर की, इसमें कश्मीर में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं यूसुफ मोहम्मद जी, हमारे मट्टा साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, शफ़ी साहब जो कुपवाड़ा के चेयरमैन हैं,
वहाँ भी उन सबों ने शाना बिशाना एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के इस आवाम की प्रॉब्लम को ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलके सरकार तक पहुंचाया। सब एक प्लेटफार्म में आए और एक प्लेटफार्म में आके एक बोलते हैं एक निशान से जब कोई आवाज़ जाती है ना, एक झंडे के तले से कोई आवाज़ जाती है तो उस आवाज़ की सुनवाई होती है। और ये मिसाल इस बार ये प्रत्यक्ष देखी है सबने कि एक झंडे के तले से अगर कोई आवाज़ गई है तो उसकी सुनवाई सरकार तक हुई है। और ये जो आवाम का मसला था ई चलान का, ये हल हुआ है। और दूसरा ट्रांसपोर्टरों का जो ई बसेस का मसला था, ट्रांसपोर्टर कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होता। सिर्फ ट्रांसपोर्टर ये चाहता है कि जहां मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानून जो हैं वो अगर ट्रांसपोर्टरों के ऊपर लागू हैं तो ई बसेस के जो सीईओ हैं, जो ई बसेस को लीड कर रहे हैं, वो भी एक ग्रुप हैं, उनकी भी तानाशाही नहीं चल सकती। उनको भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानून को फॉलो करना होगा, क्योंकि जो भी गाड़ी जब रोड में आएगी बनेगी तो वो ऑटोमेटिक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है। मगर ये बहुत बड़ी एक तानाशाही जो है सीईओ स्मार्ट सिटी की जो चल रही थी, क्योंकि कल हमें आश्वासन दिया और आज हमारी उन्होंने डिप्कॉम साहब ने मीटिंग रखी है सीईओ स्मार्ट सिटी से भी, आज हमारी मीटिंग है। तो यहाँ हमारा ई चलान का इतना बड़ा जो 40-45 हज़ार परिवारों की रोजी रोटी का वसीला था, जो पहले तो मैं बधाई देता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम को, जिसने सब ने एकजुट होकर ट्रांसपोर्ट का साथ दिया। और समुची ट्रांसपोर्ट की इस टीम को मेरे प्रधान साहब विजय सिंह चिप जी बैठे हुए हैं, देवेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, देवेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, भरतभूषण जी, हमारे गुरदीप सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, लाभ सिंह जी, निरंजन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, तो सब ने मिल के एक मतलब इसमें ये हमारी ट्रांसपोर्ट के ही प्रधान साहिबान नहीं, टोटल ट्रांसपोर्ट में जितने ई रिक्शा से लेके ऑटो, ब्लैक ऑटो हो गए, मेटाडोर होगी, मिनी बसेस होगी, सब ने मिलके ऑल इंडिया परमिट की बसेस हमारे पीछे अपने भाई देखे हैं, इंद्रपाल सिंह जी, मनप्रीत बस सर्विस वाले, दीपक जी, हरी ट्रैवल वाले, सब ने एक साथ एक आवाज़ में जो आवाज़ उठाई, उसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर की ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी ई चलान की, उसका हल निकला है। इसके लिए यहाँ सबको थैंक्स करते हैं, वहाँ विशेष तौर में आपका थैंक्स करते हैं कि आपने बड़े बुलंद तरीके से हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाई। सर, एक मुद्दा फिर पिछले दिनों में सामने आया है कि नाइट सर्विस बंद की गई कुछ रूटों पे, तो उसके बारे में कोई बात हुई या कोई आप वार्तालाप या कोई मीटिंग हुई उसका? देखिए, ये आप जानते हैं हमारी डिस्टर्ब स्टेट है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार की अपनी कॉन्फिडेंशियल रणनीति के तहत होती हैं ना। इसमें अगर सरकार ने नाइट सुपर्स बंद की हैं या रात की सर्विसेज बंद की हैं तो हो सकता है एक्सीडेंट को लेके की हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न को लेके की हो सकता है और बहुत सारे रीज़न हो, क्योंकि आप सरकार के जो गुप्त विभाग के जो अपने काम हैं उसमें हम और आप दखल नहीं दे सकते। सो हमारा नहीं बनता इस वक्त कि इस चीज़ में दखल दें। सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हमने उसमें पालन करना है, हम उसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा बंद करो, हमने बंद किया। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी, जिनका ये कहना है कि जो हमारी कल मीटिंग ड्यूकाम से हुई खासकर ई चालान्स को लेकर, और साथ में ई चालान करने के बाद फिर जो सस्पेंशन जो डॉक्यूमेंट्स की होती थी, चाहे परमिट हो चाहे आरसी हो, उनका जो डॉक्यूमेंट की सस्पेंशन होती है या ब्लैक लिस्ट किए जाते, कम से कम 8 से 9 हज़ार जो बसें हैं, कि हम समझे कि 8 से 9 हज़ार परिवारों के रोज़ी रोटी पे लात मतलब जो उन पर असर पड़ रहा था, उसी को लेकर एक मीटिंग हुई। उसमें लेकर उसमें ड्यूकाम में आश्वासन दिया है कि जो भी ई चालान का होगा उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, चाहे वो ड्राइवर्स को लेकर हो, चाहे वो जो ई चालान या चालान जो करते हैं, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे आरटीओ विभाग हो, उसको लेकर जो उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, चाहे ड्राइवर्स के लेकर हो चाहे डिपार्टमेंट्स को लेकर हो। उसके साथ साथ ई बसेस को लेकर भी हमने ये कहा कि ई बसेस को हमें उनमें चलने का कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर
जो ई बसेस हैं वो भी जो ट्रांसपोर्ट्स के रूल हैं उसी के अंडर वो भी होने चाहिए। हमें उनका रोडों पे चलना कोई नागवारा नहीं है। यही सब मुद्दे लेकर वो ड्यूकाम के साथ कई अफसर्स के एलजी साहब के साथ भी अफसर के साथ भी, और आज उनने जो रात को ड्यूकाम के साथ जो मीटिंग हुई है उसके बाद उनको जो आश्वासन दिया उसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने ये जो वार्तालाप की है, इसी मुद्दों को लेकर जो वार्तालाप की है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।